हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बच्चों कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ आपकी सुप्रिया मैम और स्वागत है आपका बहुत अच्छे से चैनल पे, क्यूट से चैनल पे। ठीक है, केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही बेसिक से हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एल्कीन्स के चैप्टर को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है ना। जो आपकी एल्कीन्स होती है उसकी क्या स्टेबिलिटी होती है और उसकी डिपेंड किस किस पे ये स्टेबिलिटी करता है। एंड उसके हम क्या देखे थे, आइसोमर्स देख लिया थे हमने। काफ़ी सारे आइसोमर्स हमने देखा था। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म्स देखा था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, एंड साइक्लिक रिंग चेन आइसोमेरिज्म्स देख लिए थे। तो काफ़ी सारे हमने आइसोमेरिज्म्स को यहाँ पे डिस्कस किया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही हम प्यार से पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों की डिफरेंस हम देखते हैं। तो ये हम डाल देते हैं हेडिंग डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो हम एक आउटलुक बना देते हैं कि हमको क्या आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट के बारे में जानेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्योंकि आप सिस और ट्रांस आइसोमर पढ़ रहे तो इसमें ये वाले जो आपका डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट ये हो गया। दूसरा हमारा हो गया, इसमें बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है, कैसे वो हाई होता है, लो होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट में पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, सिस का होता है कि ट्रांस का होता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डाइपोल मोमेंट को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या समझते हो आप। डाइपोल मोमेंट मतलब होता है चार्ज सेपरेशन। क्या होता है, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, मतलब कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें चार्ज पैदा हो जाता है, एक प्लस और एक माइनस, एक पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव, है ना, दो ही चार्ज होते हैं नेगेटिव। तो चार्ज सेपरेशन कैसे होता है, तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं सी डबल बॉन्ड सी। इसमें आप Cl ले लो, इधर Cl लगा दें और ये अभी हम सिस का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज सिस, क्योंकि आपका वन साइड में क्या है, क्लोरीन एटम है, एक ही साइड क्लोरीन एटम है और एक ही साइड आपका हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो सेम है ना, अपोजिट नहीं है, सेम साइड है। ठीक है ना, सेम साइड है। तो ये कैसा होता है, थोड़ा सा जो आपका सिस आइसोमर्स होता है ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपका बेंट होता है। ठीक है, बेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। अब क्यों होता है इसको भी हम समझेंगे, पहले डाइपोल मोमेंट को समझ लें। देखो डाइपोल मोमेंट में क्या हो रहा है, जो कार्बन है ना, और क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है आपका कैसा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो इसके कारण इसमें क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट का साइन कुछ ऐसे है। ठीक है, इस तरीके से डाइपोल मोमेंट का साइन होता है कि एक तीर का निशान लगा दो उसमें और एक हल्का सा डैश लगा दो तो ये डाइपोल मोमेंट का साइन हो जाता है। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का नाम हम लिख देते हैं सिस 1 2
डाइक्लोरो एथेन एथीन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें जो जो ये आपका मॉलिक्यूल बना है ना, ये जो आपका मॉलिक्यूल बना इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें चार्ज है ना, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बात समझ आ गया। अब ट्रांस में देखते हैं। अब इसका जो आपका डाइपोल मोमेंट है म्यू, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से शो करते हैं। म्यू बराबर होगा 1.90 डी, डी यानी होता है डी बाई, ठीक है, डी मतलब होता है डी बाई। तो इस तरीके से हम इसको बताते हैं। अब देखो हम ट्रांस में समझने का कोशिश करते हैं। ट्रांस में समझो C डबल बॉन्ड C एंड क्लोरीन जो है वो कैसे हो जाएगा, अपोजिट साइड में हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, देखो ये आपका जो मॉलिक्यूल्स है इसमें आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसमें जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, सॉरी जीरो होगा, है ना, कैसे होगा, जीरो होगा, मिस्टेक होगी। तो ये हो जाएगा म्यू बराबर जीरो, ठीक है। अब बात समझ आ गया, डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, अब ये भी समझो, क्योंकि जो आपका सी है, कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉन्स, ये अपोजिट साइड डाइपोल मोमेंट कर रहा है। क्लोरीन और कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डाइपोल मोमेंट हो रहा है ये कैसे हो रहा है, अपोजिट साइड में हो रहा है, दिख रहा है अपोजिट साइड, ठीक है, ये हो गया अपोजिट साइड। तो ये हो गया क्या, जीरो, है ना, जीरो हो गया, मतलब इसका जो आपका म्यू होगा वो जीरो होगा, जीरो डी, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपको समझ आया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का जो आपका नोट यहाँ पे कर लेना, डाइपोल मोमेंट का नोट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मेजरमेंट होता है, जो आपको पोलर मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी है, उसको हम मेजरमेंट कर सकें। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। इसका मतलब है कि चार्ज सेपरेशन कितना है, इसका क्या मतलब है, मेजरमेंट ये दर्शाता है कि चार्ज आपका जो सिस्टम है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन कितना है, ठीक है। ये आपका डाइपोल मोमेंट का नेट आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक मेजरमेंट है जो कि पोलैरिटी के लिए हम करते हैं, और मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन कितना है इसको मापने के लिए हम डाइपोल मोमेंट का यूज़ करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट आपका जो होता है, इसको हम एक फॉर्मूले से हम दर्शाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से दर्शाएंगे, बराबर ये हो जाएगा चार्ज को क्यू से हम लिखते हैं इनटू डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम आर से लिखते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या, बॉइलिंग पॉइंट, क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, शीश का लेते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। डाइपोल मोमेंट के आधार पर भी हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लेते हैं सिस आइसोमर्स का, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, एग्जांपल लेते हैं CH3 H एंड H, ये हो जाएगा सिस ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 277 केल्विन होगा, ठीक है, ये होगा। अब देखो
यहाँ पे तो ये सिस का हो गया। ट्रांस का भी हम बना के देखते हैं, क्योंकि हमको डिफरेंस करना है तो दोनों का बनाते हैं। CH3 CH3 H एंड H, ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूट 2 इन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा 274 केल्विन, मतलब थोड़ा सा कम हो गया हमारा, है ना। तो ट्रांस का क्यों कम हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, और सिस का ज़्यादा क्यों है, ये बताओ, है ना। तो यहाँ पे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट के ऊपर। तो इसका डाइपोल मोमेंट, सिस का जो डाइपोल मोमेंट है, सिस का जो डाइपोल मोमेंट है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वन साइड है ना। डाइपोल मोमेंट कैसा है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट हाई है, इसीलिए क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, क्योंकि वन साइड है ना, वन साइड है, और इसलिए म्यू बराबर ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये आपका मेन डब्बे में हम बंद कर दिए इसको, ठीक है। अब देखो ये जो आपका ट्रांस वाला है, इसमें आपका डाइपोल मोमेंट जो है अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में हो रहा है डाइपोल मोमेंट, मतलब इसका जो आपका म्यू है वो जीरो होगा, है ना। डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। हम सेपरेशन को मेज़र यहाँ पे क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, है ना। सेपरेशन को मेज़र यहाँ पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना। कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइड में है ये, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए BP जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसे होगा, सिस के अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट यदि हम देखें ट्रांस का और सिस का, तो सिस का मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। सिस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। आपका इधर CH3 आ जाएगा, इधर CH3 आ जाएगा, इधर आपका H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हो जाएगा 134 केल्विन होगा, ठीक है। ट्रांस का ये सिस हो गया हमारा, ठीक है। ट्रांस का हम देखें तो ट्रांस का हो जाएगा CH3, इधर CH3, इधर H एंड इधर H, तो ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 167 केल्विन होगा, क्या हो जाएगा, 167 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सिमेट्री होगा वो ट्रांस जो होगा वो कैसा होगा, सिमेट्री होगा, ठीक है। और ये जो आपका होगा वो अनसिमेट्री होगा, ठीक है। तो जो सिमेट्री मॉलिक्यूल्स होंगे उस पे क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होंगे। मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्ड होंगे, ठीक है। बॉन्ड होने के कारण क्या होगा, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसको ब्रेक को तोड़ने के लिए, है ना। तो इसलिए इसमें क्रिस्टल क्या होगी, क्रिस्टल पैकिंग कैसी होगी, अच्छी होती है, बेटर होती है, ठीक है। एंड लैटिस जो होगी आपका, लैटिस खाली स्थान, है ना, मतलब ये जैसे मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज़्यादा टाइट ही यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसको आपको मेल्टिंग पॉइंट हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ताकि ये आपका क्या हो सके, ब्रेक हो सके, है ना। तो ये लैटिस जो इसमें होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। एंड इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कैसी होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हुआ है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।